अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमना मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम तख्ती नंबर 7 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 7 तनवीन के हवाले से है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, हर्फ के ऊपर ये दो ज़बर बना हुआ है, ये दो जो बने हुए हैं ये, फिर ये जो हर्फ के नीचे बने हुए हैं ये, और फिर ये जो हर्फ के ऊपर ये बना हुआ है ये। ठीक है, चलें अब मैं आपको बताऊंगी कि तनवीन को पढ़ते कैसे हैं। तनवीन को हम हरकत की तरह तो पढ़ेंगे, लेकिन हरकत की तरह ही ट्रीट करेंगे। जो दो ज़बर है वो होगा अन, दो ज़ेर होगा इन और दो पेश होगा उन। इसमें इतना फ़र्क है कि आपको आखिर में नून की आवाज़ निकालनी है। अन, इन, उन। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम पढ़ते हैं अन, इन, उन, हन, हिन, हुन, अन, इन, उन। अब इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं हमज़ा भी है, आइन के ऊपर ही नज़र आ रहा है ये। अब है ना, यहाँ पर आपको मैं हमज़ा और आइन में फ़र्क भी बता देती हूँ। हमज़ा किस तरह पढ़ेंगे हम, अन, इन, उन, और आइन को हम हलक से पढ़ेंगे तो हम इसको भी अन, इन, उन, लेकिन क्या हलक से पढ़ेंगे, अन, इन, उन। ठीक है, तो आप बार बार कोशिश करते रहें इसको हलक से पढ़ने की, आपको इंशाल्लाह आ जाएगा कुछ दिनों में, अगर आप इसको रोज़ रोज़ देखकर प्रैक्टिस करते रहें तो। इसी तरह यहाँ पर हमें हन, हिन, हुन और हन, हिन, हुन में फ़र्क बताया गया है। हन जो है वो थोड़ा सा भारी निकलता है, देखें हन, हन, और हन जो है, ये वाला हन जो है वो हलक से निकलेगा, हन। ठीक है, एक है हन और एक है हन, तो हन, हिन, हुन और हन, हिन, हुन। ठीक है, आप इसको भी बार बार पढ़ते रहें। फिर है गन, गैन को क्या आप हलक से निकालें। कुछ लोग गन बोलते हैं, गन, गन, गिन, गुन। ये गन, गिन, गुन नहीं होता, इसको हलक से निकालना होता है। ये पढ़ा जाएगा गन, गिन, गुन। अब चूँकि ये आइन का भाई है तो इसको भी हम हलक से निकालेंगे। हम आइन को भी हलक से निकालते हैं तो हम गैन को भी हलक से ही निकालेंगे। ठीक है, वरना फिर ये बुरा मान जाएगा ना, तो इस वजह से गन, गिन, गुन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब खौ भी हमारा ऐसा ही है, खौ के भी नखरे बहुत हैं, तो खौ बोलता है मैं भी हलक से ही निकलूँगा। तो अगर आप लोग खौ पढ़ रहे हैं तो खौ को हलक से निकालें। कुछ लोग कौ बोलते हैं, कौ या खौ, बहुत हल्की सी हलक से आवाज़ निकालते हैं। लेकिन आप जैसे हम सुबह सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपनी दो चार तारीफ़ें करते हैं, इसी तरह से हम शीशे में देखते हुए ये 4-5 लफ्ज़ नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना, तो फिर हम इनको बोल के इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, खन, खिन, खुन। ठीक है, जैसे खून, उसी तरह खुन। अब क्या है ये, अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया कौफ और काफ में क्या फ़र्क है। ये कौफ है और ये काफ है। अब कौफ और काफ में क्या फ़र्क है भाई, काफ बोलता है कि मुझे पतला करके पढ़ो, काफ, और कौफ चूँकि मोटा है इसलिए वो बोलता है अब मुझे हलक से पढ़ो। एक तो इसको हम मोटा करके भी पढ़ेंगे, दूसरा हम उसको हलक से भी पढ़ेंगे। इसके नखरे कुछ ज़्यादा ही हैं। कन, किन, कुन। ठीक है, हलक से कौफ, कौफ। और जो काफ है वो बहुत सीधा साधा सा है, काफ, बस काफ। ना हलक से निकालेंगे इसकी आवाज़, ना इसको मोटा करेंगे, काफ। ठीक है, तो कन, किन,
कुन, मैंने मोटा किया और मैंने हलक से भी निकाला। और कन, किन, कुन, मैंने ना इसको मोटा किया ना इसको हलक से निकाला। ये बहुत सीधा साधा सा है, ठीक है। फिर है जीम। जीम तो बहुत ही आसान है, सब जीम को पढ़ सकते हैं आसानी से। जन, जिन, जुन। फिर है शीन। अब शीन के भी भाई कोई नखरे नहीं है, शीन भी बहुत सीधा साधा है, इसको भी आराम से पढ़ लें। शन, शिन, शुन, ठीक है। शन, शिन, शुन। शीन की आवाज़ हम सबको निकालने आती है क्योंकि शीन से काफ़ी लफ्ज़ भी आते हैं, हम बोलते ना श, तो इसी तरह से शीन भी निकलेगा। शन, शिन, शुन। पहले पहले ऐसा लगता है कि मैं श बोल रही हूँ, लेकिन फिर मैं आगे बोलती हूँ, आप नोटिस करें। शन, शिन, शुन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अब है या। या को पढ़ते हुए ना आप देखें एक और आवाज़ भी आती है, यन, यन, इस तरह की आवाज़, इस तरह की, यन, जिन, युन, यन, जिन, युन। आप इसको यन, यन, युन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको यन, यन, युन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे यन, यिन, युन। या की भी आवाज़ आएगी, यन, यन, यिन, युन, ठीक है। आप इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ये भी आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब है ध्वन। अब ध्वत को हम मोटा करके पढ़ेंगे, ध्वन, ध्वन, ध्विन, ध्वुन। अब क्या होता है कि हर्फ में फ़र्क है, हम उनको एक जैसा पढ़ देते हैं, तो भाई दो हर्फ बनाए क्यों थे। अब दौद है और दाल है, अगर मैं दौद को पढ़ रही हूँ दन दिन दुन और दाल को पढ़ रही हूँ दन दिन दुन, तो भाई इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, फिर दाल क्यों बनाया, ठीक है। तो इनको बनाने का अलग अलग मकसद है। दौद जो है वो बहुत मोटा होकर निकलता है, जबकि जो दाल है वो मासूम सा है, उसको मोटा नहीं करेंगे, उसको पतला ही रहने दें, ठीक है। ध्वन, ध्विन, ध्वुन। आप कोशिश करते रहें, निकल जाएगी आवाज़। फिर लन, लिन, लुन। फिर नन, निन, नुन। फिर रन, रिन, रुन। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने जब बोला रन तो मैंने रॉ को मोटा किया, रन। रिन बोला तो मैंने रॉ को मोटा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक रूल है कि जब रॉ के नीचे कुछ आए ना, रॉ के ऊपर नहीं, रॉ के नीचे जब ज़ेर आए, दो ज़ेर आए, ज़ेर आए या फिर दो ज़ेर आए, कुछ भी आए, तो रॉ पतला हो जाएगा, ठीक है। रन, रिन, रुन। रिन रिन कोई नहीं बोलेगा, रिन, ठीक है। अगर आप मोटा करके पढ़ेंगे भी ना तो आप देखेंगे कि मुश्किल है, रॉ दो ज़ेर रिन नहीं बोल सकती मैं, बहुत मुश्किल है। रिन फिर भी इजी है। तो कुछ लोग इसको रन भी बोलते हैं, रन, रिन, रुन। नहीं, आप रॉ को भी मोटा करें, रॉ भी मोटा है। रन, रिन, रुन। फिर हमारा तो भी मोटा है, त्वन, त्विन, त्वुन। अब आप देखें तो के नीचे ही ता भी है, ये नज़र आया था। अब ये ता तो के जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है, ये पतला है, ये बेचारा कुछ नहीं खाता, ये बहुत पतला दुबला है। तो हम इसको तन, तिन, तुन पढ़ेंगे, इस पे कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जिस पे मेहनत करने की ज़रूरत है वो है तन, तिन, तुन, ठीक है। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, हमने अपने दाल को नहीं पढ़ा, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, उंगली कांगे में, हाँ। दन, दिन, दुन, ठीक है। ये दन, दिन, दुन, इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, पतला करके पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे क्योंकि ये मोटा नहीं है। अब ज़्वन, क्योंकि तो और ज़ भाई बहन है तो उनको दोनों को मोटा करेंगे, वो पीछे क्यों हटे भाई। ज़्वन, ज़िन, ज़ुन, ठीक है।
अब है ना हमें कंपेयरिंग के लिए ज़ के बराबर ही ज़ाल भी दे दिया है, ठीक है। अब आप लोग देखें, वो जो है ना वो भी एक नरमी वाला हुरूफ है और ज़ाल भी एक नरमी वाला हुरूफ है, दोनों में ज़बान बाहर निकलेगी। वो ज़बान बाहर निकालेंगे वो, और ज़ाल जो है उसमें भी ज़बान बाहर निकलेगी, लेकिन क्या फ़र्क है, वो और ज़ा। वो जो है वो बहुत मोटा होता है, लेकिन ज़ा जो है वो पतला सा है। वन, विन, वुन, इसमें आपको डबल मेहनत चाहिए, एक तो ज़बान बाहर निकाल के पढ़ो, ऊपर से मोटा भी पढ़ो, ठीक है। वन, विन, वुन। अब वन, विन, वुन, ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। फिर है सा और सौद। अब ये भी नरमी वाला हुरूफ है, तो इसको निकालते हुए भी ज़बान बाहर निकाल के पढ़ेंगे। ये तीन लफ्ज़ जो हैं ज़, ज़ाल और सा, ये तीनों थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हो जाते हैं। सन, फिन, सुन, ठीक है। फिर है सौद भी मोटा होके ही पड़ता है। सौद और सौद एक साथ हैं, तो इस वजह से सौद को भी हम मोटा करेंगे। सन, सिन, सुन। अब सब भाई बहन एक जैसे हैं, तो फिर सौद भी पीछे थोड़ी हटेगा, तो सौद को भी हम इसी तरह पढ़ेंगे, सन, सिन, सुन, ठीक है। फिर है सीन। अब है ना सीन और सा में फ़र्क है, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, सा, ना सीन की सीटी निकलती है ना सा की नरमी, बीच का पढ़ देते हैं दोनों को, सा। तो ऐसे नहीं करें, सा में नरमी निकालें और सीन सीटी निकालेंगे, सा कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग इस तरह करते हैं, मैंने देखा है कि वो सीन की सीटी भी नहीं निकालते और सा को भी सही से नहीं पढ़ते। भाई तुम पढ़ क्या रहे हो, सा पढ़ रहे हो कि सीन पढ़ रहे हो, उनका कुछ बीच का ही निकाल देते हैं, सा, ना सीटी निकली ना नरमी निकली। तो ये नहीं करना है, सा और सीन फ़र्क है, ठीक है। सन, सिन, सुन, और सा को पढ़ेंगे सन, सिन, सुन। ये सन, सिन, सुन कुछ नहीं है, सन, सिन, सुन और सन, सिन, सुन, ठीक है। तो बीच का ना निकालें, सीटी निकालें और नरमी निकालें। फिर है जा को भी हम सीटी निकाल कर ही पढ़ेंगे। सीटी वो वाली नहीं, सीटी किस तरह की, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, इस तरह की सीटी, दूसरी वाली सीटी नहीं, ठीक है। जन, जिन, जुन, सीटी नज़र आई। अब जाल और जा में भी यही करते हैं लोग, जा, भाई जाल पढ़ा है कि जा पढ़ा है, कुछ समझ ही नहीं आता है, काफ़ी लोग यूँ बोलते हैं। तो आप अपने पढ़ने को, जो भी प्रोनाउंसिएशन को सुधारें और जाल पढ़ें या जा पढ़ लें, ठीक है। जन, जिन, जुन, ये जन, जिन, जुन नहीं है, ये जन, जिन, जुन है, सीटी सही वाली निकालें। फिर है फन, फिन, फुन। फिर बन, बिन, बुन। अब है ना क्या करते हैं लोग, वो पूरे अपने दोनों होठों को मुंह के अंदर ले लेते हैं, बन, बिन, बुन। ऐसे नहीं करें, दोनों होठ बाहर रखें, खुदा का वास्ता है, दोनों होठ बाहर रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे होठ। आप शीशे में खुद देखें, मैं भी पहले नहीं मानती थी कि मेरे होठ अंदर चले जाते हैं, फिर मैंने देखा अपने आप को, तो मुझे यकीन आया कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ। तो बन, बिन, बुन है, ये बन, बिन, बुन कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह सब मीम का भी कबाड़ा कर देते हैं, मन, मिन, मुन, ये मन, मिन, मुन कुछ नहीं होता है, ये मन, मिन, मुन होता है। आराम से इसको रिलैक्स होकर पढ़ें, सब अपने दोनों होठों को बाहर रखें, अंदर नहीं करें। बन, बिन, बुन, मन, मिन, मुन हो गया आराम से, ठीक है। अब यह है वन, विन, वुन, वन, विन, वुन। इसमें मैंने आपको बताया कि
इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हुरूफों में क्या फ़र्क है, आपको किस तरह से किस में सीटी निकालनी है, नरमी निकालनी है, किसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो ये होता है मजहूल पढ़ना। जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों को जिनको मैं देखती हूँ वो कैसे पढ़ते हैं, तो अगर आप किसी को देखें भी तो ज़रूर उनको टोकें, उनको बताएं कि सही तरीका क्या है, चाहे वो कोई भी हो, उसको ज़रूर टोकें और उसको बताएं कि आप गलत पढ़ रहे हो या क्या है। ठीक है, ये मैंने आज आप लोगों को तख्ती नंबर 7 भी ख़त्म करा दी है। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह कल तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 8 में मैं आपको कुछ कवायद पढ़वाऊँगी, मतलब यही कवायद दोबारा पढ़वाऊँगी और आपको बताऊँगी कि इनको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन, बाय।